Assalamu alaikum students. This is our third lecture on unit number 2, which is the animal world. Here we have 6 fill-ups and we have to fill these fill-ups with appropriate words and we have 3 pictures. अब हमने करना क्या है कि हमने इन पिक्चर्स को देखना है और हमने यहाँ पे ये हमें क्लूज़ दिए गए हैं, स्लो, कर्ली, बिग, फास्ट, सॉफ्ट एंड स्मॉल। हमने इनको यूज़ करके हमने इन क्लूज़ को यूज़ करके इन सारी फिलअप्स को पहले फिल करना है और फिर हमारे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शंस आएंगी उसको हमने उस एनिमल के साथ मैच कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। We have to complete the sentences using the word from the list below and match the animal pictures to their descriptions. So here our first fill up is it's soft and cuddly. It's soft and cuddly. Soft हमने यहाँ से लिया है और cuddly भी यहाँ पे word bank जो हमें दिया गया है वहाँ से लिया है। It is soft and cuddly. The third one is it's F dash and has B dash eyes. ओके, अब आप ये देखें कि F जो इन्होंने हमें दिया है क्लू के तौर पे, F के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है? ये देखिए स्लो है, ये F से स्टार्ट नहीं होता। ये कडली है, ये C से स्टार्ट होता है। ये बिग है, ये B से। ये फास्ट है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? F से। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? फास्ट, FAST, फास्ट। और B से अब वर्ड ढूंढे। B से कौन सा स्टार्ट हो रहा है वर्ड हमारे पास क्लूज में? बिग। क्या वर्ड हो रहा है स्टार्ट? B से बिग। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा BIG, बिग आइज। क्या आ जाएगा? बिग आइज। ओके जी, दी नेक्स्ट वन इट्स डैश एंड डैश। अच्छा, अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं एस से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास 2 वर्ड्स रिमेनिंग कौन कौन से बच गए हैं? एक हमारे पास स्लो है और एक हमारे पास क्या है? स्मॉल है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट्स स्मॉल एंड स्लो। इट्स स्मॉल एंड स्लो। अब आपने देखना है कि ये वाली जो डिस्क्रिप्शन आएंगे कौन से एनिमल के साथ मैच होती हैं। आप देखिए इसमें से, इन तीनों में से सॉफ्ट और कडली कौन सा एनिमल है? Which one is soft and cuddly? I think this one is soft and cuddly. Teddy bear is soft होता है ना और cuddly होता है। सो हम इसको मैच करेंगे टेडी बियर के साथ। इसको किसके साथ मैच करेंगे? टेडी बियर के साथ। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट इज़ फास्ट एंड बिग आइज। अच्छा जी, फास्ट कौन होता है और बड़ी बड़ी आंखें किसकी होती हैं? हॉर्स की होती हैं ना। सो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? हॉर्स के साथ। किसके साथ मैच करेंगे? हॉर्स के साथ। और रिमेनिंग हमारे पास थर्ड वन क्या बचता है? वो ऑब्वियसली किसके साथ मैच होगा? स्नेल के साथ। किसके साथ होगा? स्नेल के साथ। ये स्मॉल होता है ना स्नेल, और स्लो भी होता है। तो फिर थर्ड वन किसके साथ मैच होगा हमारे पास? स्नेल के पास। ओके स्टूडेंट्स, here we have some animals and we have to tell the movement of each animal. We have to tell the movement of each animal और इसके लिए भी हमारे पास उसी तरह वर्ड बैंक दिया गया है, क्लूज दिए गए हैं। So let's start our activity. How does each of these animals move? अब क्या है जी, ये सारे एनिमल्स हैं, ये किस तरह मूव करते हैं? A snake slithers. What is the word? Slithers. Here, slithers. A snake slithers. A snail also slithers. देखिए यहाँ पे आपको SL नज़र आ रहा है ना, तो SL के बाद slither में क्या आता है? ITHERS. A snail slithers. Okay, a horse gallops. A horse gallops. Here from the word bank, gallops. A horse gallops. The fourth one is an ant dash. C के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे वर्ड बैंक में? देखें, crawls. CRAWS. An ant crawls. The fifth one is sparrow.
ऑब्वियसली हमें सबको पता है स्पैरोज क्या करते हैं, स्पैरोज क्या करते हैं, फ्लाई। तो स्पैरो की मूवमेंट क्या है हमारे पास, फ्लाई। ओके जी नेक्स्ट वन है अ डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन स्विम, अ डॉल्फिन स्विम्स। अ कैंगरू हूप्स, ये देखें हमारे पास क्लू है, एच यहाँ पे लिखा हुआ है। अ कैंगरू हूप्स एंड द लास्ट वन इज अ रैबिट, वो भी क्या करता है, हूप्स करता है। रैबिट भी क्या करता है, हूप्स करता है।